हेलो एवरीवन। आज हम एक नया लॉ सीखेंगे, बट उसके पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने आज तक कितनी ऐप्स यूज़ की हैं। 100, 200, 300, 400, जितनी भी होंगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब एक चीज़ सोचो कि आप कोई नए ऐप ओपन करते हो। आपने उसको जैसे ही ओपन किया उसके बाद 10 से 15 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगते हैं और आप उस ऐप को समझ जाते हो और उसका यूज़ करने लग जाते हो, बराबर है? जबकि आपने कोई ट्यूटोरियल भी नहीं देखा, ना आपको किसी ने उस ऐप के बारे में सिखाया। अब ये कैसे होता है? तो इसके पीछे एक लॉ काम करता है। वो लॉ है जेकब्स लॉ। आज की क्लास में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये यूआई यूएक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि लॉ काम कैसे करता है। तो ये जेकब्स लॉ है क्या? दुनिया के टॉप यूएक्स रिसर्चर हैं जेकब्स निल्सन करके। उन्होंने एक बात डिस्कवर की जो सुनने में तो सिंपल लगती है पर बहुत पावरफुल है। उन्होंने ये बताया कि लोग ज़्यादातर टाइम दूसरी ऐप्स और वेबसाइट पे बिताते हैं, इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी ऐप और वेबसाइट भी उसी तरह काम करे। एक एग्जांपल देखें तो आप एक नए शहर में गए, वहाँ भी आपकी ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो रेड में रुकना, ग्रीन में चलना, वो ही बताती हैं। अब यहाँ पे आप जब नए शहर में गए, आपने सोचा क्या कि वहाँ का सिस्टम कुछ अलग होगा? नहीं सोचा, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ट्रेंड है उस चीज़ के लिए कि रेड में रुकना है, ग्रीन में चलना है। ऐप का भी वैसा ही है। मतलब क्या हुआ, हमने इतने सालों से कुछ एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं और हमारे दिमाग में मेंटल मेमोरी सेट हो गई है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, यहीं पे होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं मेंटल मेथड। अभी मेंटल मेथड क्या है? तो हमने इतने सालों में जितनी भी ऐप्स यूज़ ने बताया, उसका एक छोटी सी मेमोरी हमारे दिमाग में सेट हो गई है और एक पैटर्न बन गया है, यानी मैप बन गया है एप्लीकेशन यूज़ करने का। जैसे कि लोगो हमेशा ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, राइट साइड, जहाँ पे भी मतलब ज़्यादातर हमने देखा होगा तो लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। सर्च बार भी हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। मोबाइल में बैक बटन हमेशा ऊपर दिखता है। जो भी हम पेमेंट की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो हमेशा नीचे होना चाहिए उसका बटन। तो ये हमारे मेमोरी में सेटल हो गया है। यही है मेंटल मेथड। तो अब हम देखते हैं कि ये लॉ हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। आप सभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, मीशो, ये सब यूज़ करते ही होंगे। वहाँ पे कोई प्रोडक्ट में क्लिक कर दिया, वेबसाइट में वगैरह, ऐड कार्ड का जो बटन होता है या कार्ड का बटन होता है, बाय नाउ का बटन होता है, वो कहाँ होता है? हमेशा राइट साइड में ही दिखेगा आपको। आप बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हो, आपको पता है कि वहीं पे क्लिक होगा और उससे क्या होगा, है ना? बाय नाउ से क्या होगा, ऐड कार्ड से क्या होगा, आपको पता है, आपके मेंटल मेमोरी में सेटेड है इतने सालों से। बट अब सोचो एक नया ऐप आया या नई वेबसाइट आई, उसने वो बटन वहाँ से हटा के नीचे रख दिया और उसका नाम भी चेंज कर दिया, माई पिक्स कर दिया या माई लव कर दिया, ऐसा कुछ उल्टे सीधे नाम रख दिया। अब क्या होगा? पहले तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। चलो आपने ढूंढ भी लिया बटन, तो आपको समझना पड़ेगा कि वही है कि नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और हो सकता है कि आप उसको बंद भी कर दो। अब आपने एप्लीकेशन बंद कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो एप्लीकेशन अच्छी नहीं थी या वेबसाइट अच्छी नहीं थी, बस वो आपकी मेंटल मेथड से थोड़ी अलग थी। अब यही प्रॉब्लम को जैकब्स लॉ सॉल्व करता है। आया समझ में? एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं यूट्यूब का। 2017 में यूट्यूब ने अपने पुराने डिज़ाइन को बदल के नया लुक, नया फील कर दिया, नया पूरा मटेरियल डिज़ाइन दे दिया, है ना? अब सोचो अगर यूट्यूब ने ये एक ही दिन में कर दिया होता, मतलब आप रात में सोए, सुबह उठे, नया यूट्यूब पूरा, तो आपको क्या आता? गुस्सा आता। छोटा सा भी यूआई में चेंज हो जाता है, एक बटन इधर का उधर भी हो जाता है, तो लोग कमेंट्स में गालियां देना चालू कर देते हैं, बराबर है? बट यूट्यूब के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या किया? पहले यूजर्स को प्रीव्यू दिए, यानी आप देखो, सीखने का टाइम दिया, आप देखो कैसा लगता है आपको, ठीक है? दूसरा, उन्होंने फीडबैक का ऑप्शन दिया। आप फीडबैक देख सकते थे कि ये हुआ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, या ये चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, या ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यूट्यूब ने उसको भी एनालाइज किया। और सबसे अच्छी चीज़, उन्होंने पुराने वर्जन में स्विच करने का ऑप्शन भी दिया था। अगर आपको नया वर्जन पसंद नहीं आ रहा, आप पुराने वर्जन में शिफ्ट हो सकते थे। मतलब उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया कि यही डिज़ाइन यूज़ करो, कब तक, जब तक यूज़र रेडी नहीं हो गया उस चीज़ के लिए और उन्होंने सब चीज़ों को सीख नहीं लिया। एंड देन फिर यूट्यूब ने उसको स्विच कर लिया धीरे से, है ना? ये इतना सिंपल सा डिसीजन था, बट इन्होंने बहुत सारे लोगों का गुस्सा ख़त्म कर दिया। और बेसिकली यही आपका जेकब्स लॉ है। जेकब्स लॉ का यूज़ करने का सही तरीका है ना? अगर आपने भी दिया होगा 2017 में गालियाँ, तो बताना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में।
बट इन सब चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि आप क्रिएटिविटी छोड़ दो, है ना। क्रिएटिव भी होना ज़रूरी है और चेंजेस लाना भी ज़रूरी है, बट उसका भी एक सही तरीका है, और उस तरीकों को आप एप्पल से सीख सकते हो। एप्पल ने 2016-17 के आसपास में हेडफोन जैक्स हटा दिए थे फ़ोन में से, और इससे इंटरनेट में बहुत कुछ चल गया था, मीम्स वगैरह के एप्पल बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एप्पल कोई खरीदेगा नहीं, हेडफोन जैक हट गए, ये वो। बट एप्पल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जैकब्स लॉ ये भी कहता है कि पहले लोगों का ट्रस्ट जीतो, बाद में कुछ अलग करो, बराबर है। अब ट्रस्ट कैसे जीता उन्होंने? उन्होंने यूज़र को फ़ायदा बताया कि इस जैक को हटाने से क्या होगा। तो क्या हुआ? फ़ोन थोड़ा और मतलब पतला बन गया, बैटरी बड़ी हो गई, वाटर रेजिस्टेंसी बढ़ गई, ठीक है, यानी बेनिफिट हुआ, और लोगों को नज़र आया कि नहीं इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है। उन्होंने पैटर्न तोड़ा, बट उन्होंने बेनिफिट दिखाया, तो इससे लोगों ने उस चीज़ को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ नहीं भाई अच्छी चीज़ है, उन्होंने अच्छी चीज़ करके दी हमको। तो यही है जैकब्स लॉ का प्रॉपर यूज़। ठीक है, पैटर्न भी टूटा लेकिन लोगों को पसंद भी आया। तो इस तरीके से अगर आप जैकब्स लॉ यूज़ करते हो तो आपके ऐप में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरी वीडियो को मैं एक लाइन में सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। लोग अपना सारा पुराना एक्सपीरियंस नई जगह पे अपने साथ लेके जाते हैं, तो आपको उनके एक्सपीरियंस के साथ लड़ना नहीं है, उसके साथ चलना है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस चाहिए तो वो इस तरीके से करो कि यूज़र उसको एडाप्ट कर सके, यानी या तो उसको समझने का टाइम दो, या तो उससे उसको बेनिफिट बताओ, तो यूज़र अपने आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने ऐसी कौन सी ऐप यूज़ की है जिसने आपका मेंटल मॉडल तोड़ दिया हो और आपने उसको तुरंत डिलीट मार दिया हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।